आज है हमारा डे 23। नए जोश नई एनर्जी के साथ हम आज के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा फ्लो है उसका नाम है ग्राउंडिंग फ्लो फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या ग्राउंडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन पर बैठ के आप एक जगह बैठ गए और वो स्टेबल हो गए। हम नहीं, अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्टेबल और ग्राउंडेड बनाना ही एक्चुअली स्टेबल और ग्राउंडेड बोला जाएगा। तो आज का जो पूरा अभ्यास है हम बिल्कुल ग्राउंडेड आसन करेंगे जो आपको और अपनी एनर्जीज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल लाइट होने वाला है। ग्राउंडेड आसन करेंगे, साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं आज के अभ्यास में। उससे पहले अगर आप इस अभ्यास को इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 14 दिन का बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2 लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो भाषा आपको सही लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलके अपने आप को ग्राउंडेड बनाते हैं और अपने आप को अंदर और बाहर से स्टेबल भी बनाते हैं आज के अभ्यास के साथ। आज के अभ्यास के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है ब्लॉक। तो अगर आपके पास इस तरीके से ब्लॉक हो तो ब्लॉक को अपने पास ला के रख लीजिए, और जिनके पास ब्लॉक नहीं है वो अपनी मैट को दीवार के पास रखेंगे, जिससे कोई आसन ऐसा आ जाए जहां सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत पड़े तो आप ले पाएँ। इवन इन जर्नल भी मैं बताना चाहूँगी कि मैट को आप जब भी अभ्यास करते हैं तो उसको थोड़ा दीवार के आसपास रखा कीजिए, आसानी होती है अभ्यास करने में। और अपनी मैट पर आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आसन से, जो कि है पार्श्वभंगासन। पैरों में करेंगे सभी 1 से 2 इंच का गैप, जिससे बॉडी रहे थोड़ी सी स्टेबल। हाथों की उंगलियों को कर लेना है आपको आपस में इंटरलॉक। अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ आप कर देंगे फ्लिप। एक गहरा लंबा सांस यहीं पर भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। एक और बार सांस भरें और शरीर को करें तैयार और छोड़ें। अब यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सामने से खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से पूरा खिंचाव दें अपने शरीर को। एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए अपने शरीर को हल्का सा बेंड करेंगे राइट साइड। गर्दन अगर हल्की सी टिल्ट कर पाए ऊपर की ओर तो करें। बने रहें यहीं पर। 3, 2 and 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा साइड को ओपन करें, ऊपर की ओर देखें। 3, 2 and 1। सांस भरते हुए धीरे से आएंगे आप सभी सेंटर में। यहीं से हथेलियों को, जो आपकी पाम है, उसे भीतर फ्लिप कर लें और सामने से ले आएंगे बिल्कुल कंधे के बराबर। हाथों में कर लें कंधे के जितना गैप, पैरों में कर लें हिप के जितना गैप। यहीं से चलते हैं ताड़ासन ट्विस्ट आर्म शोल्डर लेवल। काफी आसान पोज है। सांस भरेंगे मेरे साथ और भरते हुए अपने हाथों को यहीं से खोलते हुए ले आएंगे कंधे के बराबर। अब सभी मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए लोअर बॉडी को रखें स्टेबल। अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखने की कोशिश करें और पूरा अपने ऑब्लिक से, अपनी कोर से पीछे की ओर देखते जाएं। बने रहें। 3, लगातार ट्विस्ट करते हुए, जिन्हें मुश्किल हो एक हाथ कमर पे रख के कर सकते हैं। 2, इस तरीके से, और 1। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्विस्ट करें अपने पूरे शरीर को, पंजे बाहर ना जाएं, इसका ध्यान रखें। 3, 2, लगातार पीछे देखते जाएं, और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। यहीं से हाथों को नीचे ले आएं और 1 से 2 बार इस तरीके से फ्रीली मूव करें, शेक करें अपने हाथों को, जिससे हाथों की टेंशन हो जाए बिल्कुल रिलीज। यहीं से अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पाम ट्री पोज। काफी आसान और सरल है करने में। उसके लिए दोनों पैरों को आप सभी मेरे साथ इस तरीके से जोड़ लेंगे। हाथों की उंगलियों को करेंगे लॉक, हथेलियां बाहर की ओर। सांस भरते हुए बिना हील्स को ऊपर उठाए हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। एक अच्छा खिंचाव दें, पूरी स्पाइन को लेंथन करें,
और यहीं पर आप सभी मेरे साथ होल्ड करें। बैक को आर्च बेंड ना करें, बिल्कुल सेंटर में रखें, टॉल रखें अपने आप को। 5 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। 4, पेट की मांसपेशियों को हल्का भीतर की ओर खींचें। 3, 2 एंड 1। धीरे से हथेलियों को भीतर की तरफ फ्लिप करेंगे और सामने से अपने हाथों को आप ले आएंगे इस तरीके से नीचे। यहीं से दाएं या बाएं किसी भी एक डायरेक्शन में मुड़कर मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे आप आसानी से इस आसन को देख और समझ पाएं। हम करने जा रहे हैं उत्कट आसन। काफी आसान है। पैरों में 1 से 2 इंच का गैप, अगेन स्टेबिलिटी के लिए। पहला वेरिएशन उनके लिए जो पूरा ना कर पाए और दूसरा वेरिएशन पूरा जो कर पाए। सो पहला वेरिएशन, हिप्स हल्के नीचे जाएंगे, हाथ थाइस पे, आप यहां होल्ड कर सकते हैं। बैक को बहुत आर्च ना करें, कोर को एंगेज रखते हुए इस तरीके से आप करेंगे होल्ड। ठीक है। दूसरा, सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, हाथों को ले जाएंगे सर के ऊपर और यहां आप होल्ड करेंगे। जिन्हें मुश्किल हो और नीचे जाते हुए घुटनों का सहारा लेके होल्ड कर सकते हैं, या हाथ नमस्कार में बने रहें यहीं पर 3 सेकंड के लिए। घुटने आगे ना जाने पाए आपके पंजे से, इसका ध्यान रखें। खींचे हाथों को। 3, बस 3 सेकंड के लिए। 2 और 1। धीरे धीरे आ जाएंगे आप सभी स्टैंडिंग में। यहीं से चलते हैं ट्री पोज के लिए। ट्री पोज काफी सरल है, स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, बैलेंस को भी इंप्रूव करता है। आप सभी जाएंगे दीवार के बिल्कुल पास इस तरीके से, और जो भीतर वाला हाथ है इस तरीके से दे देंगे दीवार से सहारा। जो पैर आपका बाहर की तरफ है उसे मोड़ कर ले आएंगे बिल्कुल अपने थाई के रूट में, और दूसरा हाथ खींचते हुए आप ले जाएंगे ऊपर इस तरीके से, या रख सकते हैं चेस्ट के सामने। बाकी एक और वेरिएशन है, पूरी बैक को सपोर्ट दे देंगे, पैर यहां रहेगा, दोनों हाथ आप इस तरीके से सहारा लेकर रख सकते हैं, और कभी कभी आप सहारा रिलीज करें, जैसे ही लगे बैलेंस बिगड़ रहा है तुरंत सहारा ले लें। और बाकी जिनका बैलेंस बढ़िया है वो यहां बिना सपोर्ट के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से करिएगा। तो सभी मेरे साथ यहीं पर हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं या नमस्कार में रखें ट्री पोज में। 3 सेकंड का होल्ड, जो वेरिएशन अच्छी लगे। 3, 2, आंखों को एक जगह लगा दें, दृष्टि एक जगह लगाएं, बैलेंस करें, और 1। धीरे से हाथों को नीचे लाते हुए पहले अपने पैर को रिलीज कर देंगे और दूसरी ओर से करेंगे। धीरे से अपना पैर उठाते हुए लाएं अपने थाई के रूट में या बेस में इस तरीके से। हाथों को नमस्कार में ले आएं, बैलेंस बनाएं। 3, 2, कोई दिक्कत नहीं अगर बैलेंस बिगड़ रहा है, और 1। पैर को रिलीज करें और वापस आ जाएं वहीं पर स्टैंडिंग पोजीशन में। यहीं से चलते हैं वीरभद्रासन या वॉरियर 3 की ओर, जो कि हम करने वाले हैं ब्लॉक सपोर्ट से या दीवार के सहारे से। आप सभी जिनके पास दीवार है वो अपनी बैक को घुमा देंगे पूरी तरह इस तरीके से वॉल की तरफ, और दोनों हाथों से सहारा लेकर करेंगे, और पीछे से राइट लेग ऊपर उठाना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम ब्लॉक से कर रहे हैं। तो सभी को इस तरीके से ब्लॉक्स को रखना है आगे, या जिनके दीवार से कर रहे हैं वो रखेंगे अपने हाथों को दीवार पर। धीरे से पैरों को जोड़ लें, घुटने मोड़ेंगे और इस तरीके से सहारा लेंगे अपने ब्लॉक से। धीरे धीरे अपने राइट लेग को ऊपर लिफ्ट करके ले जाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींच लें, हिप्स को स्क्वायर रखें, होल्ड करें यहीं पर और 3 सेकंड बने रहेंगे। आप चाहें तो एक हाथ से भीतर वाले हाथ से दीवार का सहारा लें, यहां भी होल्ड कर सकते हैं। 3, बस 3 सेकंड के लिए। 2 और 1। वापस आने के लिए घुटने को मोड़ेंगे और पैर को वापस लाएंगे। दूसरी ओर से करते हैं, धीरे से अपने सभी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे दीवार के सहारे से या ब्लॉक के सपोर्ट से, आपकी इच्छा। 3, पंजा खींचे अपनी तरफ। 2 और 1। धीरे धीरे घुटने को मोड़ेंगे और लाएंगे अपने पैर को वापस नीचे। यहीं से सभी स्टैंडिंग में आ जाएंगे। और अब चलते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों की तरफ। उसके लिए सभी अपने पैरों के घुटनों के बल आएंगे और फिर बैठ जाएंगे इस तरीके से। बालासन के लिए पहले जिनकी बॉडी लचीली और फ्लेक्सिबल है वो इस तरीके से अपने बड़े अंगूठे को मिलाएंगे, एड़ियां बाहर, और दोनों एंकल्स के बीच में इस तरीके से बैठ जाना है।
सांस छोड़ते हुए धीरे से ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और जो अपने माथे को टच कर पाए वो यहाँ रेस्ट करेंगे इस तरीके से। बाकी जिनकी एंकल ज्यादा फ्लेक्सिबल या लचीली नहीं है उस केस में आपके पास तकिया या ब्लॉक जो भी है उसको इस तरीके से अपने हिप के नीचे रख लेंगे, सहारा ले लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे ले जाएंगे और माथा नीचे टच करेंगे। अब एंकल या नी पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता अगर आप अपने हिप के नीचे कोई सपोर्ट रखते हैं। यहीं पर पूरे शरीर को रिलैक्स और ढीला छोड़ दें और 3 सेकंड के लिए रुकेंगे। 3, पूरा शरीर रिलैक्स करें चाइल्ड्स पोज में। 2 और 1। धीरे धीरे अपने माथे को सभी ऊपर लेकर आएंगे। ब्लॉक्स को कर दें, प्रॉप को कर दें रिलीज। यहीं से चलते हैं हम सभी फलक आसन की ओर, और ये फलक आसन का वेरिएशन है, घुटनों को नीचे रख के करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फैलाकर आप अपने सामने रख लेंगे और कंधे के जितना गैप रखेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। पैरों को हल्का सा पीछे की ओर शिफ्ट करें और यहीं से दोनों पैरों को सटाकर रखें। सांस भरेंगे और भरते हुए धीरे से शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे और बॉडी को एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। कोर को एंगेज करें, हाथों की उंगलियां जितनी फैला पाए। बने रहें यहीं पर। 3, कोर पर प्रेशर को फील करें, बैक को आर्च ना करें, एंगेज करें। 2 और 1। यहीं से धीरे से बॉडी को पीछे ले जाएंगे, एक एक करके अपने घुटने को आगे लाएं। यहीं से आगे बढ़ते हैं। सभी पीछे से अपने जो टो है उसको भीतर की तरफ टक कर लेंगे, टो बैलेंसिंग पोज की तरफ चलते हैं और यहीं से आपके हिप्स को धीरे से रख देंगे अपनी हील्स के ऊपर। एक हाथ से जो हाथ भीतर की तरफ है लेंगे दीवार का सहारा, और एक हाथ जो लेफ्ट हाथ है सामने से सहारा। घुटनों को ऊपर उठाएंगे, शरीर को सीधा करेंगे। आप चाहें तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, जिनका संतुलन बन पाए, बैलेंस कर पाए, यहाँ होल्ड कर सकते हैं। बाकी जिनके पास ब्लॉक या तकिया है इस तरीके से उसे रख ले अपने सामने और शरीर को सहारा देंगे इस तरीके से, और अपने पूरे शरीर को सीधा रखते हुए आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। जिसको जो वेरिएशन ठीक लगे उसमें आप सभी होल्ड करें। ध्यान रहे हील पूरे ऊपर होने चाहिए, और जो कोई भी वेरिएशन ना कर पाए वो इस तरीके से यहाँ। सभी मेरे साथ 3 सेकंड फाइनल पोज में आते हुए बने रहेंगे, होल्ड करेंगे। आई बॉल्स को एक जगह लगाएं। 3, 2, पूरे शरीर को बैलेंस करके रखें, संतुलन बना के रखें अपने पूरे शरीर का। और ये हुआ हमारा 1। आराम से धीरे से सहारा लेकर वापस आएंगे और पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से खोल देंगे, हल्का सा दूरी पर ले जाएंगे। कमर को रखेंगे सीधा, बोट पोज वेरिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। एक बार सामने फिर साइड से करके बताऊंगी। हाथ आएंगे बिल्कुल आपके जो नीज हैं उसके साइड में, पैर जुड़े रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे से पीछे जाना है और यहाँ इस तरीके से होल्ड करना है। दूसरा, इस तरीके से आप बने रहेंगे। हाथों को आप नमस्कार में रख सकते हैं और शरीर को ले जाएंगे पीछे। जो वेरिएशन ठीक लगे सभी होल्ड करेंगे मेरे साथ 3 सेकंड के लिए। पूरी चेस्ट ओपन करें, कमर सीधी। 3, शरीर धीरे धीरे पीछे। 2 और 1। सभी धीरे से घुटनों का सहारा लेंगे और शरीर को खींचकर वापस सेंटर में ले आएंगे। यहीं से चलते हैं पूर्वोत्तानासन की ओर। पैरों को सभी सामने से इस तरीके से कर देंगे सीधा, पंजों को खींचकर आपको ले जाना है बाहर। यहीं से सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के पीछे रख देंगे, पंजों को खींचकर बाहर ले जाइए, उंगलियों को फैला कर रखेंगे। अब देखिए, जिनको लगे पूरा शरीर आप नहीं उठा पा रहे, आप यहाँ होल्ड करें। जिन्हें लगता है उठा पा रहे हैं, यहाँ होल्ड करें। और जिन्हें इस तरीके से लिफ्ट करने में दिक्कत हो वो कोई भी एक राइट या लेफ्ट लेग मोड़ेंगे इस तरीके से और सहारा लेकर यहाँ लिफ्ट करेंगे। सो तीनों में से जो वेरिएशन जिसको ठीक लगे होल्ड करें। 3 सेकंड बने रहेंगे सभी मेरे साथ, हिप्स को पूरा लिफ्ट करते हुए पूर्वोत्तानासन में। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने शरीर को सभी वापस अपनी मैट पर लाएंगे। यहीं से सभी अपने पैरों को एक एक करके मोड़ेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे स्पाइन लाइन पोजीशन में।
आ जाएंगे। तो सभी अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रहे जब भी आप लेटते हैं तो साइड से करवट लेके लेटेंगे तो आपकी बैक पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता। यहीं पर सभी अपने हाथों को या तो खोलकर कंधे के बराबर ला सकते हैं, तो उसके लिए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और कंधे के बराबर इस तरीके से रखेंगे। दूसरा वेरिएशन, हाथ आएंगे कंधे के नीचे इस तरीके से। अब देखिए कमर के नीचे ज्यादा गैप ना रहे, उसके लिए अपने पेट को आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से, और अपने दोनों घुटनों को मोड़कर ले आएंगे अपने हिप्स के पास यहाँ पर। अब आपकी जो कोर है वो पूरी तरीके से इंगेज हो जाएगी। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी कमर को करेंगे एडजस्ट और दोनों घुटनों को ड्रॉप करेंगे राइट साइड इस तरीके से। और जो आपका कंधा है अगर उठे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करना है कि नीचे प्रेस करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखें। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए इस आसन में। 5, पूरी ट्विस्टिंग अपनी कमर में, अपने पेट वाले हिस्से में महसूस करें। 4, खुलने दे अपनी पूरी चेस्ट को। 3, 2 और 1, सांस भरते हुए सेंटर। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को एडजस्ट करते हुए दोनों घुटनों को ड्रॉप कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक एक करके अपने पैर को वापस सेंटर में लाएंगे और यहीं से सभी अपने पैरों को कर देंगे इस तरीके से एक एक करके सीधा, और अपने दोनों हाथों को आप कर लेंगे वाइड। सभी अपने हाथों को कुछ दूरी पर रखें इस तरीके से, उंगलियां ऊपर की तरफ फ्लिप कर लें। अपने कंधों को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सभी कर देंगे पूरी तरह से रिलैक्स और कंफर्टेबल अपनी मैट पर। सभी मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ें। शवासन। अपनी ब्रीदिंग अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स और सामान्य हो जाने दें। शरीर के किसी भी अंग, किसी भी पार्ट में टेंशन या प्रेशर होल्ड ना करें। लेट गो करें अपनी सारी एग्जर्शन, आपकी जो भी थकान है। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। यहीं से ही हल्का सा मूवमेंट अपने पैरों और हाथों की उंगलियों में करें। अगर आप अभी भी थकान महसूस कर रहे हों तो अभ्यास खत्म होने के बाद आप इस आसन में 5 से 10 मिनट तक और होल्ड कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों को सभी अपने पेट के ऊपर इंटरलॉक करेंगे। हथेलियां बाहर की ओर ले जाएं, हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और खिंचाव दें एक अच्छा, पंजे बाहर की ओर, हाथ सर के ऊपर। धीरे से आंखें खोलेंगे, पैर को एक एक करके मोड़ेंगे, हाथों को ले आए हिप्स के साइड में, बॉडी को साइड से फ्लिप करें और सभी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर यहीं पर किसी की जो बैक है बहुत ज़्यादा हम्प या राउंड करे इस तरीके से, अगर आपके पास तकिया या ब्लॉक जो भी है या आपके आसपास दीवार है तो अपनी बैक को दीवार से सहारा दे दें या हिप्स के नीचे इस तरीके से ब्लॉक रख लें। यहीं से चलते हैं उज्जाई ब्रीदिंग की तरफ। बहुत ही इफेक्टिव ब्रीदिंग है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक राउंड करके बता देती हूँ और उसके बाद आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को क्रॉस लेग में रखेंगे, हाथ रखेंगे इस तरीके से आप अपने घुटनों के पास, थाई के पास। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आपको आपकी जो गले की मांसपेशियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनसे एक स्नोरिंग साउंड निकालना है, हल्का स्नोरिंग साउंड निकालना है। किस तरीके से? सभी ध्यान गले पर, आंखें बंद रहेंगी। कुछ इस तरीके से लगातार 5 राउंड करेंगे हम इसके। सभी के हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। पहले एक सामान्य गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। शुरू करेंगे। सांस गहरा, लंबा और सूदिंग होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं।
1 या 2 राउंड एक्स्ट्रा या कम, कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर शांत बैठें। गले पर उज्जयी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। धीरे से सभी अपने हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। गहरा सांस भीतर भरें। चेहरे पे बड़ी सी स्माइल और एक बार प्रणाम या बो डाउन करें अपनी इष्ट देव या देवी को। उन्हें धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, उनके आशीर्वाद, उनके प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स के लिए। धीरे से सेंटर में आएंगे, हथेलियों को वार्म करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पेट वाले हिस्से को टच करेंगे। धीरे से अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करें एक बार और वापस सेंटर में आते हुए अभ्यास से वापस आएंगे। यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आपको अभ्यास पसंद आया होगा। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि अभ्यास करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी आसन को करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी बस ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी तक आपने कुछ भी मिस नहीं किया और पूरा अभ्यास मेरे साथ किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बॉडी आपको धन्यवाद करेगी। आप सभी अब रखें अपना ध्यान। अगले अभ्यास में मिलूंगी, मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।